जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं। इसी आधुनिक भारत की श्रृंखला के अंतर्गत महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक सभी इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम एक क्रम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम श्रृंखला के अंतर्गत जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या ये 1928 में हुई थी। ये इसकी हत्या किसने की और उसकी हत्या करने का प्रमुख कारण क्या था, आज इस वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो को ठीक प्रकार से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा होगा। आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली याद हो रही होंगी। देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सैंडर्स की हत्या। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सैंडर्स कौन था, ये सैंडर्स कौन था। तो इसका पूरा नाम था जेपी सैंडर्स। ये पुलिस अधिकारी था, अंग्रेजी शासन में पुलिस अधिकारी था। ये सहायक पुलिस अधीक्षक था। ये कौन था? सहायक पुलिस अधीक्षक था। तो इसकी हत्या क्यों की गई और इसकी हत्या सर किसने की, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए आगे, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया। यानी कहने का मतलब यह है कि सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह जी ने की और राजगुरु ने मिलकर की। इसकी हत्या क्यों की गई? इसकी हत्या करने का प्रमुख उद्देश्य जो था वो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेना था। देखो, भगत सिंह ने सैंडर्स को 4 गोलियां मारी। भगत सिंह ने सैंडर्स को कितनी गोलियां मारी? 4 गोलियां मारी। ये जो आपके सामने इमेज है, ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, ये भगत सिंह और किसका है? राजगुरु जी का है। भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की क्या करी थी बेटा? हत्या की थी। अब सुनिए, लाला लाजपत राय जी की हत्या सैंडर्स ने कैसे की थी? लाला लाजपत राय की हत्या में सैंडर्स का क्या रोल था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और ये 1928 में भारत पहुंचा और भारत में साइमन कमीशन का क्या हुआ? खूब विरोध हुआ। ये मैं आपको पूरा टॉपिक अलग से भी पढ़ाऊंगा। साइमन कमीशन पूरा टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा। यानी 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट के साथ कहाँ पहुंच गया? भारत आ गया। भारत आने के बाद भारत में साइमन कमीशन का खूब विरोध हुआ। जब 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को ये साइमन कमीशन जो समिति थी ये लाहौर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? लाहौर पहुंची। और जब ये समिति लाहौर पहुंची तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध नौजवान सभा और लाला लाजपत राय जी के सदस्यों ने किया। यानी नौजवान सभा के सदस्य और लाला लाजपत राय जी ने मिलकर क्या किया? इसका विरोध किया। अब इसके विरोध का प्रमुख कारण क्या था? साइमन कमीशन का विरोध का प्रमुख कारण क्या था? कि साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण ये था क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर सारे के सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। इसका प्रमुख कारण तो ये था कि साइमन कमीशन के जो सदस्य निर्वाचित हुए थे या गठित होकर आए थे वो सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। उसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी गई थी। जबकि ये कानून किसके लिए बना रहे थे? ये कानून बनाने का काम किसके लिए कर रहे थे? या एक रिपोर्ट की समीक्षा करने का काम किसके लिए कर रहे थे? ये कर रहे थे बेटा भारतीयों के लिए। तो साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसलिए भारत में जब साइमन कमीशन 1928 में आया तब इसका भारत में क्या हुआ? खूब विरोध हुआ। उसी क्रम में 30 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध नौजवान सभा और लाला लाजपत राय जी के सदस्यों ने किया। यानी लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन के जो सदस्य थे उन्होंने किया। लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के सदस्यों से पहले ही ये कह दिया था कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम शांतिपूर्वक क्या करेंगे? साइमन कमीशन का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। कुल मिलाकर ये हुआ कि विरोध जारी रहा, वो खूब विरोध हुआ, लाहौर में खूब विरोध हुआ। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने किया था। लाहौर में उस समय पुलिस अधीक्षक जो था वो था जेम्स स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट। जो उस समय पुलिस अधीक्षक था वहाँ का, उसका नाम था जेम्स ए स्कॉट। और उसका सहायक पुलिस अधीक्षक जो था उस समय, उसका नाम था जेपी सैंडर्स। क्या नाम था? जेपी सैंडर्स। तो जो सहायक पुलिस अधीक्षक और जेपी सैंडर्स जब बाहर आए तो देखा लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में नौजवान सभा के सदस्य साइमन कमीशन का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं।
तब जेपी सैंडर्स ने क्या कर दिया बेटा, प्रदर्शनकारियों पे लाठी चलाने का क्या दे दिया, लाठीचार्ज करने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। यानी कि जो सैंडर्स ने नहीं दिया था, सैंडर्स तो वहाँ का क्या था, सहायक पुलिस अधीक्षक था, और जो बेटा आपका जेम्स ए स्कॉट था जो अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक था, इसने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के लिए बोल दिया। अब स्कॉट के कहने पर जो तुम्हारा जेपी सैंडर्स था, इसने लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से क्या हुए, घायल हो गए। इतने घायल हो गए कि उनके सिर पर लाठियाँ, घायल होने की प्रमुख वजह थी कि उनके सिर पर लाठियाँ पड़ी। लाठियाँ पड़ने के कारण उनका सिर गंभीर रूप से क्या हो गया, घायल हो गया। जब वो गंभीर रूप से घायल हो गए तो घायल होने की अवस्था में भी लाला लाजपत राय ने मैरी गेट, लाहौर के मैरी गेट पर एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने अच्छा नहीं किया कि मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी जो ब्रिटिश सम्राट के ताबूत में क्या होगी, एक कील साबित होगी। यानी अपने मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने लाहौर के मैरी गेट पर एक क्या दिया, भाषण दिया, भारत की वहाँ की जनता को संबोधित किया। भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार ने जो मेरे ऊपर लाठियाँ बरसाई हैं, जो मेरे सिर पर जो लाठियाँ पड़ी हैं, वो एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। और लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई, कुछ दिन के बाद ही क्या हुई थी बेटा, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी इतने घायल हो गए कि उनकी 17 नवंबर 1928 को क्या हुई, लाला लाजपत राय जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। पूरा देश शोक में चला गया। इसी बात का बदला लेने के लिए कि लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवाया, या लाठीचार्ज उसकी लाठी से ही क्या हुआ था, लाला लाजपत राय जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तब भगत सिंह और राजगुरु ने एक योजना बनाई कि वो मिलकर सैंडर्स की क्या करेंगे बेटा, हत्या करेंगे। वास्तविकता में वो सैंडर्स की हत्या का प्लान नहीं बनाया था, उन्होंने जेम्स ए स्कॉट की हत्या का क्या बनाया था, योजना बनाई थी। लेकिन जिस समय जेम्स ए स्कॉट अपनी गाड़ी से आना चाहिए था, उस समय अपनी उसी गाड़ी, जो गाड़ी थी उस गाड़ी की वो नहीं आया, उसकी जगह पर कौन आ गया, जेपी सैंडर्स आ गया। तब भगत सिंह ने और राजगुरु ने जेपी सैंडर्स की क्या मारी, गोली मारकर क्या कर दी बेटा, हत्या कर दी। इस घटना के बाद भगत सिंह और राजगुरु कहाँ भाग गए थे बेटा, ये लाहौर चले गए थे, क्योंकि छुपना भी, क्योंकि उस समय अंग्रेजी अधिकारी को मालूम चल गया था कि जो हत्याकांड है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक और नौजवान सभा है उसके सदस्यों ने की है। भगत सिंह और राजगुरु क्या हो चुके थे बेटा, अंग्रेजी सरकार के किस में आ चुके थे, नज़रों में आ चुके थे। इसलिए ये भारत छोड़कर कहाँ चले गए थे बेटा, लाहौर छोड़कर कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। कहा जाता है कि कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके कुछ समझ में आई हैं चीज़ें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूला करें। मैं इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं मांगता और ना ही मांगूंगा। अगर आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, प्लीज़ व्हाट्सएप पर आप मैसेज छोड़ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है। आपसे बस हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर किया कीजिए। गाने सुनते हैं, वीडियोज़ देखते हैं नाच गाने की, उनसे बढ़िया शिक्षा को देखो और शिक्षा को फॉरवर्ड करो। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।